आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आदमियों के लिए कानून नहीं है और यह दिक्कत की बात है। होना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, नो डाउट औरतों के लिए प्रॉब्लम है, बट मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो औरतों से पीड़ित हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। औरतों के साथ बहुत अन्याय होता है। मैं से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कुछ मेरी जो इनके साथ बहुत गलत हुआ है और मैंने उनको बोला है कि भाई केस करो। इस तरीके की हालत जो है वो नहीं बर्दाश्त। बट आदमी कहां जाए? क्या है आदमी के पास? अब ये केस की अगर बात करते हैं तो बरेली के एक रहने वाले हैं। अब बरेली के जो रहने वाले हैं, प्रदीप नाम था, उनकी 3 महीने पहले जो है वो शादी हुई थी। शादी की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो यूपीएससी का कोर्स है इसको आप जरूर अवेल करें। 770 रुपए का है। कल इसकी क्लासेस शाम को शुरू हुई। आज एक दिन के लिए हमने और एक्सटेंड किया क्योंकि आप लोगों ने कमेंट देख लीजिएगा खुद, वहां पे बहुत सारे पड़े हुए हैं। विनोनिका मैम आज क्लास लेंगी। जिन्होंने क्लास ली बोले क्या मजा आ गई सर। तो अगर आप सीरियस है तो इस बार प्रीलिम्स हम आपका निकलवाएंगे। ओके, तो कहानी कुछ ऐसी है कि यहां पे बरेली के रहने वाले प्रदीप ने 26 साल के 2 महीने पहले शादी की ईशा से। अब 2 महीने पहले शादी की और अभी एसपी ऑफिस के सामने जहर खा के खुदकुशी कर ली। हरासमेंट बोल रहे कि हरासमेंट, मेरी वाइफ मेरा हरासमेंट कर रही थी। अब वाइफ जो है इनकी, नहीं सॉरी वाइफ कह रहा हूं, सिस्टर जो है मुनी, वो बताती हैं कि लड़की जहानाबाद की रहने वाली थी और जब शादी हुई थी तो कुछ ऐसे लोगों के साथ एक संपर्क में थी जो सही नहीं थे। शादी के बाद इसने इसको छोड़ दिया। 5 लाख रुपए इसने डिमांड किए थे। डाउरी केस डाला, 5 लाख रुपए डिमांड किए थे और काफी ज्यादा दिक्कत पैदा की थी, हमारे परिवार को फंसाया और ये बहुत ज्यादा प्रेशर बना रही थी। इसने कंप्लेन दायर की थी पुलिस में और कह रही थी कि पैसे दे दो और ये केस हम विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस केस को हम विड्रॉ कर लेंगे। तो भाई 5 लाख रुपए की बात थी। लोग जो है वो मजाक उड़ा रहे थे प्रदीप का कि कैसा आदमी है। डाउरी का केस लग जाता तो आपको पता ही समाज में बड़ी थू-थू हो जाती है। तो अब जान से मारने की भी धमकी दी थी। बता रही है कि एक बार तो ऐसा हुआ कि ये पिस्टल लेके इनके पीछे पीछे चलने लगी और जब इसने विरोध किया मेरे भाई ने तो सरेआम उसको थप्पड़ मार दिया। सरेआम, समझ सकते हैं ना आप, एक औरत लड़के को सरेआम थप्पड़ मारे तो क्या हालत हो सकती है। तो ये चीज है। अब उसके बाद ये एसपी ऑफिस के सामने गया। पुलिस बात नहीं सुन रही थी। ये बार बार बोल रहा था कि कंप्लेन दायर कर रहा था कि मैं आई वॉज हरास्ड बाय माई वाइफ, कुछ करिए। पुलिस कुछ सुन नहीं रही थी। एसपी ऑफिस के सामने सैटरडे को गया, सेकेंड सैटरडे था तो एसपी ऑफिस क्लोज था। अगले दिन फिर गया बट मिलने नहीं दिया गया तो उसने वही जहर खा लिया। उसके बाद फिर बगल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। ही डिक्लेयर्ड डेड। ठीक है, मर गया वो। अब देखिए जांच होगी, पता चलेगा क्या सही है क्या नहीं, बट कोई ऐसे जहर तो खाएगा नहीं, है ना, आप समझ ही सकते हैं। दीपिका भारद्वाज बहुत ही जबरदस्त लॉयर है, मेन एक्टिविस्ट है। वो काफी एक एक केसेस बताती है। कलकत्ता में एक पूरा सिंडिकेट चल रहा था। एक ही औरत ने 3 लोगों से शादी की, तीनों को फंसाया। बहुत कुछ होता है। एक आदमी जो डिसेबल्ड है, 45 साल का, कुछ नहीं करता है, उसको अपनी वाइफ को एलिमनी देनी पड़ रही है। क्राउड फंडिंग कर रहा है वो ताकि अपनी वाइफ को एलिमनी दे पाए। जबरदस्ती लोगों को फंसाया जाता है, लड़कों को फंसाया जाता है। रोहतक सिस्टर का तो मेरा फेवरेट केस है। रोहतक सिस्टर और वो जसलीन वाला जो केस था आम आदमी पार्टी का। रोहतक सिस्टर ने तो भैया रोहतक में बस में फर्जी में पीट दिया लड़के को और उसके बाद वहां पे जो मंत्री थे सबने बोला क्या बात है। बाद में पता चला उन लड़कियों का इतिहास ही ऐसा है, वो जबरदस्ती किसी को भी पीट देती है। जसलीन वाला केस आपको याद ही होगा। लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। कुछ नहीं, बस वो खड़ी हुई थी, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई थी। वो लड़का जो है वो बस कट मारने के लिए गया, बहसबाजी हुई। लड़की ने बोला मैं तेरे को सबक सिखाती, उसने वीडियो डाल दिया लड़के का और उसके बाद वीडियो डाल दिया, वायरल हुआ। लड़के को बहुत गालियां पड़ी, उसको नौकरी से निकाल दिया गया, सब कुछ बर्बाद हो गया उसका। और बाद में पता चला कि कुछ हुआ ही नहीं था। और लड़की है फॉरेन में, इतना कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं हुआ इस समय। वही दीपिका भारद्वाज कहती है कि
आदमियों के लिए ना बहुत दिक्कत है। औरतों को कुछ नहीं, एक केस बताती है वो कि कोर्ट में एक बार ऐसे ही केस प्रूव हो गया कि हां औरत ने जबरदस्ती झूठा केस डाला, उसको 3 महीने की कम्युनिटी सर्विस दी गई। अगर औरत मान लीजिए कि कोई लड़की जा रही है तो हल्का सा टच भी हो जाए तो 50 लोग, और ये कौन है 50 लोग जो मारने आएंगे, ये आदमी है। आदमी की कौन बड़ी भोली होती है ना। ये मारने कौन आ रहा है, ये कौन कंप्लेन कर रहे हैं, कौन आपको ताने दे रहे, सब आदमी है। नेचर कुछ ऐसा है, हमारा प्रकृति कुछ ऐसी है कि रिप्रोडक्शन करना है ना। और उसी में आधे से ज्यादा आदमी पागल हैं। उनको लग रहा है पत्ता कटे तो हम लाइन में लगे या हीरो बन जाएंगे, या हम ही लोगों में से एक हैं जो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। कुछ बहुत अच्छे भी हैं और कुछ बहुत बुरे हैं। सुननी नहीं है बात, किसी की सुननी नहीं है। कुछ होगा तो देखा जाएगा। ऐसे मेरे पास ढेरों केसेस पड़े हुए हैं जिसमें परेशान है आदमी बहुत ज्यादा। 498A डाउरी, क्योंकि 1980s में डाउरी की वजह से बहुत डेथ्स हुई। और होता है दोस्तों, दहेज मांगे जाते हैं। पहली बात तो जब दहेज मांग रहे हो तो वही औरत को उसका वीडियो बना के कंप्लेन कर दो, शादी ही नहीं करनी चाहिए दहेज की वजह से। पहली बात तो यह है। दूसरा पॉइंट यह है कि जो आदमी है वो जाए तो जाए कहां। अब यहां पे हुआ क्या है कि 498A लगा दो, उसमें पूरी फैमिली नपती है। आदमी तो नपेगा ही नपेगा, पूरा परिवार नपेगा। शिखर धवन का आपने केस देखा, वो छोड़िए, जॉनी डेप का आपने केस देखा, वहां तो 498 नहीं लगा, लेकिन आपने देखा क्या हुआ उनके साथ, वो जीत के बाहर आए। तो अबला तेरी क्या कहानी, बजा गई तबला अब बता कहानी। तो वो समझ में आ रहा है कि हां लड़कियों के साथ अन्याय होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां इसका फायदा उठाएं, औरतें इसका फायदा उठाएं। फेक फेमिनिज्म से हमको बचना है, ठीक है। तो ये केसेस 498A जिसमें दहेज में 3 साल की सजा, पूरी फैमिली नपती है। कई बार इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, बिल्कुल। दीपिका भारद्वाज बताती है एक केस तो मैंने, उसमें लॉयर्स तक इन्वॉल्व थे। हाई प्रोफाइल लोगों को फंसाते थे वो और उनसे पैसा ऐंठते थे। ये एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस हो गया है। पुलिस कुछ बहुत बढ़िया काम भी कर रहा है। लॉयर जैसे दीपिका भारद्वाज मेंस एक्टिविस्ट है, उन्होंने बताया कि मेरे परिवार में ऐसा हुआ था और हम सब डिप्रेशन में गए, मेरे पिताजी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया, ये मुद्दा तो उठाना ही पड़ेगा। 376, 77 एडल्ट्री का बहुत जबरदस्त यूज होता है। 497 का यूज होता है। एलिमनी तो ये तो दे नहीं देना है। अगर आपको डाइवोर्स हो रहा है तो आप मान के चलिए जो कोर्ट है वो औरतों के या लड़कियों के फेवर में रहता है, तो आपकी गलती हो ना हो आपको देना तो पड़ेगी एलिमनी, ये आप मान के चलिए। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और अभी जो कानून आया है, नए कानून आया, उसमें और ज्यादा सख्त कानून है। बट लड़कों को जो ना वो एकदम दरकिनार किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा कई बार देखा है मैं आपको एक अपने ही दोस्त का केस बताता हूं कि बहुत झगड़ा हुआ, मेरे सामने की बात है। पार्टी में इतना झगड़ा हुआ, मतलब मैं खुद कह रहा था कि भाई चुप हो जा। वो लड़की ने बहुत झगड़ा किया, ठीक है। और वो लड़का चुप ही नहीं, मतलब लड़का जो है सुन रहा है। वो लड़का कह रहा है भाई शांत हो जाओ। तो फिर बाद में लड़के ने चिल्ला दिया और उसको हल्का सा धक्का दे दिया, ठीक है। और उसके बाद वो लड़की गई, अगले दिन FIR हो गई, ये डोमेस्टिक वायलेंस। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे। तो लड़कों के लिए भी भाई कुछ तो कानून लाओ, या कम से कम जो मौजूदा कानून उसमें आप फेरबदल करिए, है ना, वरना तो दिक्कत है। अब बड़ा पॉइंट ये कि बचे कैसे, ठीक है। किस तरीके से हम बच सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि अपना कटवाओ मत, ठीक है। एकदम सही तरीके से रहो, तगड़े तरीके से रहो, अच्छे से रहो, राइट। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है थोड़ी अपनी डिग्निटी मेंटेन करके चलो, कहीं भी मत फिसलो। अगर किसी ने मुस्कुरा दिया, किसी ने थोड़ी बात कर दी, तो बहुत ज्यादा फिसलने की जरूरत नहीं है, ओके। थोड़ा सा इंसान को जानो, 2, 3, 4, 5 महीना। शादी का डिसीजन बहुत बड़ा होता है। परिवार कितना भी प्रेशर बनाए, तुम्हारा जीवन है, तुम मरोगे, किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में तुम काटोगे चक्कर कोर्ट के, कोई और तुम्हारे साथ नहीं काटेगा। यही समाज जो है ना, जो आज बोल रहे शादी करो, बाद में यही समाज तुमको मारेगा
कि अरे शादी कर ली, तो ये इन लोगों के चक्कर में, ये तो ह्यूमन तो साइकोलॉजी है ना कि दे वांट टू सी यू फॉल। वो तुम्हारी सक्सेस नहीं, वो गिरते हुए तुमको देखना चाहता है मैक्सिमम, कि जब गिरोगे तो मजा आएगी, खूब बुराई करेंगे। उनके लिए तो गॉसिप होगी, नहीं पंचायत हो गई ना। हमारे यहाँ तो यही है ना कि जो काम है, मतलब कोई जरूरी काम किसी को थोड़ी ना करना, बस बैठ पे पंचायती तो करनी है। उसका क्या हुआ, वो कहाँ जा रहा है, वो किसकी पत्नी के साथ घूम रहा है, यही है। जिसको काम होगा वो अपने काम में बिजी रहेगा। तो टाइम लो, चाहे जो भी हो जाए, 3 4 5 महीने टाइम लो, जानो उस व्यक्ति को, फिर सोचो कि भैया शादी करनी है कि नहीं करनी है। क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। एक बार आप इसमें आ गए, फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। समझ रहे हो, आपने जितना जीवन बिताया है उसको 2-3 गुना आपको उस इंसान के साथ बिताना है। ठीक है। उसके बाद जो चैट्स हैं, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे दीपिका भारद्वाज को ही मैं कोट करूंगा, वो बताती हैं कि जैसे सेक्सुअल केसेस में क्या होता है, जो सेक्सुअल केसेस लगाए जाते हैं उसमें क्या है कि जैसे एक बार मान लीजिए कि औरत और आदमी मिले, अगले दिन सेक्स हो गया, ठीक है, और उसके बाद उस औरत ने फिर उसके अगले दिन जाके केस डाल दिया, उसके पास पूरे सबूत है। ये नहीं करना है आपको, है ना। अगर कोई ऐसा इतना ज्यादा उत्तेजित है तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। ऐसे नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। लड़कियां वैसे ही बहुत ज्यादा सजग रहती हैं इस चीज को लेके, तो ये नहीं करना है। और सारी चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स जो भी हैं, जितने सबूत है इंटैक्ट रखो। नहीं पता भाई, जमाना बहुत खराब है। आज आप जिस इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हो ना, वही आपकी कब्र खोद देगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दो, सबूत इकट्ठा, क्योंकि हमारे पास कोई लॉ नहीं है, तो जो है उसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। कोर्ट में कम से कम भले ही जस्टिस मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि चलो आप सब कुछ मत करो, ठीक है, जैसा वैसा रहने दो, बट मुझे लगता है कि जो औरतें इसमें गलत पाई जाए उनके लिए आप सख्त से सख्त सजा करो। भाई जो जेन्युइन केसेस है उसको तो हम खुद सपोर्ट करते हैं। मैंने कितनी बार ऐसे लेक्चर्स बनाए वुमेन एम्पावरमेंट पे, पर जो फेक केसेस है उसको कौन सपोर्ट करेगा, तो गलत है ना। तो यहां पे सरकार को उन औरतों के खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए जो गलत इसका इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि कानूनी नहीं है, उनको पता है, इसीलिए हिम्मत है, हर कोई मिला है, पता है, एवरीवन दे नो कि हाँ ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, क्या हो जाए, कुछ नहीं होगा। एक लड़के ने छेड़ने का केस लगाया था, तो पुलिस कहती है भाई छेड़ रही लड़की, छेड़ रही तो छिड़ जाओ, ये चीज है। तो ऐसा अगर इस तरीके का अगर नैरेटिव है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि भाई कम से कम वो लड़कियां जो गलत केसेस लगा रही हैं उनके ऊपर तो सख्त कार्रवाई हो और सख्त से सख्त सजा हो, ताकि अगला इंसान फेक केसेस लगाने से बचे। ठीक है, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉरवर्ड करो इसको भैया, हमारे यूपीएससी कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।